है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप यूरोप ट्रैवल का सपना देख रहे हो लेकिन वीज़ा का कंफ्यूजन है, बजट का डर है और लैंग्वेज और प्लानिंग समझ नहीं आ रही, तो ट्रस्ट में आप अकेले नहीं हो। इंडिया से यूरोप का पहला ट्रिप प्लान करना थोड़ा ओवरवेलमिंग लगता है क्योंकि हर जगह अलग अलग इन्फॉर्मेशन होती है और समझ नहीं आता कि स्टार्ट कहाँ से करें। कभी वीज़ा का टेंशन, कभी बजट का प्रेशर और कभी लगता है कि एजेंट के बिना शायद ट्रिप पॉसिबल ही नहीं है। और गुड न्यूज़ ये है कि स्पेन यूरोप का सबसे बिगिनर फ्रेंडली कंट्री है और अगर प्लानिंग सही हो तो आप बिना किसी एजेंट के बिल्कुल इजीली अपना स्पेन ट्रिप प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेन ट्रिप का कंप्लीट मास्टर प्लान स्टेप बाय स्टेप, सिंपल और प्रैक्टिकल वे में। इस वीडियो के एंड तक आप क्लियरली डिसाइड कर पाओगे कब स्पेन जाना बेस्ट रहेगा, ट्रिप का एग्जैक्ट बजट क्या होगा, कौन सा सिटी फर्स्ट टाइम के लिए परफेक्ट है और डेली आइटिनरी का एकदम क्लियर प्लान। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये गाइड आपके यूरोप ट्रेवल ड्रीम को एक प्रॉपर प्लान में कन्वर्ट करने वाली है। स्पेन यूरोप का एक बहुत ही वाइब्रेंट और कलरफुल कंट्री है जहां आपको हिस्ट्री और मॉडर्न लाइफ दोनों का परफेक्ट मिक्स देखने को मिलता है। एक तरफ सेंचुरीज पुराने कैस्टल्स, चर्चेज और ओल्ड टाउन है और दूसरी तरफ मॉडर्न सिटीज, हाई स्पीड ट्रेन्स और स्टाइलिश स्ट्रीट्स है। स्पेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हर टाइप के ट्रेवलर के लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप बीचेस पसंद करते हो तो बार्सिलोना, वालेंसिया जैसे कोस्टल सिटीज मिलती है। अगर नेचर और माउंटेन्स पसंद है तो स्पेन के नॉर्दर्न रीजन्स बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर आप नाइट लाइफ, पार्टी और फुटबॉल कल्चर के फैन हो तो मैड्रिड और बार्सिलोना जैसे सिटीज वर्ल्ड फेमस है। अब बात करते हैं स्पेन की बिगिनर्स के लिए बेस्ट चॉइस क्यों है। सबसे पहले स्पेन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वर्ल्ड क्लास है। मेट्रो, बसेस और हाई स्पीड ट्रेन यूज करना बहुत इजी है, चाहे आप फर्स्ट टाइम यूरोप में ही क्यों ना हो। दूसरी बात, होटल्स और हॉस्टल्स स्पेन में यूरोप के कई और कंट्रीज के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल मिल जाते हैं। और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, स्पेन टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री है। मेजर टूरिस्ट एरियाज में स्कैम्स काफ़ी कम होते हैं, बस थोड़ा सा स्मार्ट रहना पड़ता है, जैसा हर फॉरेन ट्रिप में। इसी वजह से अगर आप यूरोप का पहला ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्पेन एक सेफ, एक्साइटिंग और स्ट्रेस फ्री डेस्टिनेशन बन जाता है। अब बात करते हैं स्पेन के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वीज़ा प्रोसेस। अगर वीज़ा क्लियर है तो ट्रिप आधी टेंशन फ्री हो जाती है। स्पेन जाने के लिए आपको शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा, जिसे टाइप सी वीज़ा भी कहा जाता है, अप्लाई करना होता है। ये वीज़ा आपको स्पेन के साथ साथ बाकी शेंगेन कंट्रीज में भी शॉर्ट स्टे के लिए अलाउ करता है। अब समझते हैं वीज़ा के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले आता है पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट मिनिमम 6 मंथ्स वैलिड होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस होने चाहिए वीज़ा स्टैम्प के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कवर लेटर। ये लेटर बेसिकली वीज़ा ऑफर को ये एक्सप्लेन करता है कि आप कौन हो, आप स्पेन क्यों जा रहे हो, कौन कौन से सिटीज़ विजिट करोगे, कब वापस आओगे और ट्रिप के सारे एक्सपेंसेस आप कैसे मैनेज करोगे। कवर लेटर जितना क्लियर और ऑनेस्ट होता है, वीज़ा अप्रूवल के चांसेस उतने ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। उसके बाद आता है आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है आपका डेली ट्रैवल प्लान। कौन सा दिन, कौन सा सिटी, कौन सा होटल और सिटी के अंदर का बेसिक ट्रैवल प्लान। इससे वीज़ा ऑफर को क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि आप प्रॉपरली प्लान टूरिस्ट हो। अब बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग की। वीज़ा के लिए कंफर्म टिकट की ज़रूरत नहीं होती, आप डमी फ्लाइट बुकिंग भी सबमिट कर सकते हो। सेम चीज़ होटल बुकिंग के साथ है, हमेशा रिफंडेबल होटल बुकिंग करना बेटर होता है ताकि वीज़ा के बाद आप इजीली चेंज कर सको। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस। स्पेन वीज़ा के लिए मिनिमम 30,000 यूरो का ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है जो मेडिकल इमरजेंसी और एक्सीडेंट्स कवर करता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, बैंक स्टेटमेंट। आपको लास्ट 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है जिसमें स्टेबल बैलेंस और रेगुलर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। जनरली सेफ साइड के लिए स्पेन के लिए अप्रॉक्स 90 से 100 यूरोज पर डे का फंड शो करना रिकमेंड किया जाता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं, आइटिनरी क्लियर है और फाइनेंसेस प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है तो स्पेन वीज़ा बिगिनर्स के लिए भी कंपैरेटिवली इजी और स्मूथ प्रोसेस बन जाता है। अब बात करते हैं स्पेन जाने के बेस्ट टाइम की, क्योंकि सही सीजन चूज करना आपकी ट्रिप को या तो अमेजिंग बना सकता है या फिर थोड़ा अनकंफर्टेबल। अगर आप फर्स्ट टाइम स्पेन ट्रेवल कर रहे हो तो मार्च से मई का टाइम बेस्ट माना जाता है। इस पीरियड में वेदर प्लीजेंट होता है, ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्मी और साइट सीइंग करना काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। इस टाइम पर पार्क्स,
स्ट्रीट्स और टूरिस्ट स्पॉट्स सब जगह एंजॉय करने लायक होते हैं। दूसरा बिगिनर फ्रेंडली टाइम है सितंबर से अक्टूबर। इस सीजन में गर्मी थोड़ी कम हो जाती है, समर क्राउड भी कम होता है और होटल्स और फ्लाइट्स कंपैरेटिवली बजट फ्रेंडली मिल जाते हैं। लेकिन अगर पॉसिबल हो तो जुलाई और अगस्त के मंथ्स अवॉइड करना बेटर होता है, क्योंकि इस टाइम स्पेन में एक्सट्रीम हीट होती है, टूरिस्ट क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और होटल्स का प्राइस भी पीक पर होता है। इसलिए अगर आप कंफर्टेबल वेदर और बजट दोनों चाहते हो तो मार्च से मई या सितंबर से अक्टूबर स्पेन ट्रिप के लिए परफेक्ट चॉइस है। अब बात करते हैं स्पेन ट्रिप के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर की, बजट, क्योंकि सही बजट प्लानिंग से ही ट्रिप स्ट्रेस फ्री बनती है। सबसे पहले आता है फ्लाइट कॉस्ट। अगर आप इंडिया से स्पेन का राउंड ट्रिप फ्लाइट एडवांस में बुक करते हो तो जनरली 50,000 से 70,000 के बीच में टिकट मिल जाता है। प्राइजेस सीजन और सिटी के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अर्ली बुकिंग से काफ़ी पैसा सेव हो जाता है। अब बात करते हैं स्टे ऑप्शन की। बजट ट्रेवलर्स के लिए हॉस्टल्स बेस्ट होते हैं, जहां आपको 2,000 से 3,000 पर नाइट में डिसेंट स्टे मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फूड। स्पेन में डेली फूड कॉस्ट काफ़ी मैनेजेबल होती है। ब्रेकफास्ट में अप्रॉक्स 500 से 700, लंच में 700 से 1000 और डिनर में 1000 से 1500 का एक्सपेंसेस आ जाता है, अगर आप नॉर्मल कैफे और लोकल रेस्टोरेंट्स चूज करते हो तो। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की। सिटी के अंडर ट्रेवल के लिए मेट्रो और बसेस का यूज होता है, जिसका डेली खर्चा अप्रॉक्स 200 से 300 होता है। और अगर आप सिटीज के बीच ट्रेवल कर रहे हो, जैसे बार्सिलोना से मैड्रिड या मैड्रिड से सिविल, तो इंटरसिटी ट्रेन्स का टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 3000 से 6000 के बीच होता है, अगर टिकट्स पहले से बुक की जाए तो। ओवरऑल अगर हम 7 से 10 दिन की स्पेन ट्रिप का बजट देखें तो फ्लाइट्स, स्टे, फूड और ट्रांसपोर्ट मिलाकर एक कंफर्टेबल ट्रिप 1.2 से 1.8 लैक्स के बीच में इजीली हो जाती है। सही प्लानिंग के साथ स्पेन यूरोप का एक ऐसा डेस्टिनेशन बन जाता है जो फर्स्ट टाइम ट्रेवलर्स के लिए भी अफोर्डेबल और रियलिस्टिक है। डे 1, अराइवल इन बार्सिलोना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्पेन ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, डेली आइटिनरी। जैसे ही आप बार्सिलोना एयरपोर्ट लैंड करते हो, एयरपोर्ट से सिटी सेंटर जाने के लिए आप एरोबस या मेट्रो का यूज़ कर सकते हो, जो सेफ, अफोर्डेबल और बिगिनर्स के लिए इजी होता है। होटल पहुंचकर पहला काम होता है चेक इन और थोड़ा फ्रेश होना, क्योंकि लॉन्ग फ्लाइट के बाद बॉडी को टाइम चाहिए एडजस्ट करने का। इसीलिए डे 1 पर हैवी साइटसीइंग मत रखो। होटल्स के आसपास लाइट वॉक करो, लोकल स्ट्रीट्स एक्सप्लोर करो और धीरे धीरे सिटी का फील लो। शाम को आप ला बोकेरिया मार्केट जा सकते हो, जहां लोकल फूड, फ्रूट्स और स्नैक्स मिलते हैं। डे 1 का मेन पर्पज होता है जेट लेग रिकवर करना और ट्रिप का सॉफ्ट स्टार्ट लेना। डे 2, बार्सिलोना साइटसीइंग। डे 2 से स्टार्ट होती है प्रॉपर साइटसीइंग। सुबह सबसे पहले विजिट करो सग्राडा फैमिलिया, जो बार्सिलोना का मोस्ट आइकॉनिक लैंडमार्क है। टिकट्स हमेशा पहले से ऑनलाइन बुक करना, ताकि लंबी लाइन से बच सको। उसके बाद कासा बेटलो का आउटसाइड व्यू देखो और फोटोज लो, क्योंकि आर्किटेक्चर काफ़ी यूनिक है। आफ्टरनून में सिटी सेंटर के पास लंच करो और फिर गोथिक क्वार्टर में वॉक करो, जहां नैरो स्ट्रीट्स और ओल्ड बिल्डिंग्स स्पेन की हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करते हैं। शाम को जाओ बार्सिलोनेटा बीच, जहां आप बीच वॉक कर सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो और ब्यूटीफुल शॉट्स कैप्चर कर सकते हो। डे 2 थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, लेकिन बार्सिलोना का रियल चार्म इसी दिन दिखता है। डे 3 की मॉर्निंग में विजिट करो पार्क गुएल, जहाँ से आपको बार्सिलोना सिटी का पैनोरामिक व्यू मिलता है। उसके बाद जाओ मॉन्टजुइक व्यू पॉइंट, जो फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट लोकेशन है। आफ्टरनून में बार्सिलोना से मैड्रिड के लिए हाई स्पीड ट्रेन लो, जिसका ट्रेवल टाइम अप्रॉक्स 2.5 से 3 आवर्स होता है। ये ट्रेन काफ़ी कंफर्टेबल होती है और ट्रेवल के दौरान स्पेन के ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखने को मिलते हैं। मैड्रिड पहुंचकर होटल चेक इन करें और रात को एक लाइट सिटी वॉक करो, ताकि नेक्स्ट डे के लिए एनर्जी बनी रहे। डे 4 मैड्रिड को डेडिकेट करो। सुबह विजिट करो रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड, जो स्पेन के रॉयल हिस्ट्री को शोकेस करता है। उसके पास अल्मुडेना कैथेड्रल है, जहां आप थोड़ी देर शांति से टाइम स्पेंड कर सकते हो। आफ्टरनून में अगर आप आर्ट लवर हो तो
प्राडो म्यूजियम विजिट कर सकते हो, वरना लोकल कैफे में लंच करके रिलैक्स भी कर सकते हो। शाम को ग्रैंड वाई एस्टेट एक्सप्लोर करो, जहाँ शॉपिंग्स, कैफेज और नाइट लाइफ का परफेक्ट मिक्स मिलता है। मैड्रिड की इवनिंग का वाइब काफ़ी एनर्जेटिक और लाइवली होता है। डे 5 पर मैड्रिड से सिविल के लिए ट्रेन लो, जिसका ट्रेवल टाइम अप्रॉक्स 2.5 आवर्स होता है। सिविल पहुंचकर होटल चेक इन करो और शाम को ओल्ड टाउन में वॉक करो। यहाँ की स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स और एटमॉस्फेयर बिल्कुल ट्रेडिशनल स्पेन का फील देता है। डिनर में ट्राई करो लोकल टैपेस, जो स्पेन का पॉपुलर फूड कल्चर है। डे 6 पूरा डेडिकेट करो सेविल की कल्चर और हिस्ट्री को। सुबह विजिट करो सेविल कैथेड्रल, जो दुनिया के लार्जेस्ट कैथेड्रल में से एक है। उसके बाद गिराल्डा टावर क्लाइम करो, जहाँ से आपको सिटी का अमेजिंग व्यू मिलता है। आफ्टरनून में जाओ प्लाजा डे एस्पेनिया, जो फोटोग्राफी और वॉकिंग के लिए परफेक्ट जगह है। शाम को एक्सपीरियंस करो फ्लेमेंको शो, जो स्पेन की ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है और ट्रिप का एक मेमोरेबल हाईलाइट बन जाता है। डे 7 पर आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अगर आप थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप वेलेंसिया जा सकते हो, या फिर पार्टी लवर्स के लिए आइबीजा एक ग्रेट ऑप्शन है। और अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हो तो इसी दिन रिटर्न फ्लाइट भी ले सकते हो। इस आइटिनरी का मेन एडवांटेज ये है कि ये बिगनर फ्रेंडली है और ओवरपैक्ड नहीं है, और हर सिटी को एंजॉय करने का प्रॉपर टाइम देता है। अब बात करते हैं स्पेन ट्रिप के एक सबसे एंजॉयबल पार्ट की, फूड। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पेन का फूड बिगिनर्स के लिए काफ़ी फ्रेंडली होता है, स्पेशली अगर आप यूरोप में पहली बार ट्रेवल कर रहे हो। स्पेन का मोस्ट फेमस डिश है पाया, जो राइस बेस्ड डिश होती है। ये सी फूड, चिकन और वेज ऑप्शंस में भी इजीली मिल जाती है, तो वेजिटेरियंस को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। दूसरा पॉपुलर ऑप्शन है तपस। तपस बेसिकली स्मॉल प्लेट्स होती है, जिसमें आप अलग अलग आइटम्स ट्राई कर सकते हो। ये बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है और टेस्ट एक्सप्लोर कर पाते हो। स्वीट लवर्स के लिए चुरोज विद हॉट चॉकलेट स्पेन का मस्ट ट्राई डिजर्ट है, जो ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक के लिए परफेक्ट होता है। अब बात करते हैं इंडियन ट्रेवलर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, इंडियन फूड मिलेगा या नहीं? तो आंसर है यस, इजीली मिलेगा। बार्सिलोना, मैड्रिड और सेविल जैसे मेजर सिटीज़ में आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, जहां दाल, सब्जी, रोटी, राइस और इवन जैन फूड ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिंपल फूड प्रेफर करते हो तो वेज सैंडविचेस, पिज़्ज़ा, पास्ता और सैलेड्स ऑलमोस्ट हर जगह अवेलेबल होते हैं। ओवरऑल फूड के मामले में स्पेन ऐसा डेस्टिनेशन है जहां इंडियन ट्रेवलर्स के कंफर्टेबली एंजॉय कर सकते हैं, बिना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट या कंप्रोमाइज़ के। अब बात करते हैं स्पेन ट्रेवल का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी। स्पेन में ट्रेवल करना काफ़ी इजी है, लेकिन प्लानिंग से आप काफ़ी टाइम और पैसे सेव कर सकते हो। सबसे पहले मेट्रो और बस। मेजर सिटीज जैसे बार्सिलोना और मैड्रिड में मेट्रो नेटवर्क वर्ल्ड क्लास है। अगर आप 1-2 दिन में ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हो तो डेली मेट्रो कार्ड ले लो। अगर 3 से 7 दिन के लिए हो, वीकली पास ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। इंटर सिटी ट्रैवल के लिए जैसे बार्सिलोना, मैड्रिड या मैड्रिड से सेविल, ट्रेन टिकट्स हमेशा एडवांस में बुक करो। हाई स्पीड ट्रेन कंफर्टेबल और फास्ट है, और एडवांस बुकिंग से आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। कनेक्टिविटी के लिए स्पेन में लोकल सिम या ई सिम लेना बेस्ट ऑप्शन है। मोबाइल डेटा के साथ मैप्स और राइड शेयरिंग एप्स इजीली यूज़ कर पाओगे, और व्हाट्सएप कॉल्स के लिए भी हैसल फ्री रहेगा। तो ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके स्पेन में आप स्ट्रेस फ्री ट्रेवल और कनेक्टिविटी एंजॉय कर सकते हो, और अपने ट्रिप का हर मोमेंट हैसल फ्री बना सकते हो। अब बात करते हैं स्पेन ट्रिप के सेफ्टी टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स की, जो बिगिनर अक्सर कर देते हैं। सबसे पहला मिस्टेक, कैश ज़्यादा कैरी करना। स्पेन में कार्ड पेमेंट्स वाइडली एक्सेप्टेड है, इसलिए थोड़ा ही कैश रखो और सेफ पॉकेट्स में स्टोर रखो। दूसरा कॉमन मिस्टेक, ओवर पैक्ड आइटिनरी। बहुत सारे प्लेसेस एक ही दिन में विजिट करना स्ट्रेस बढ़ा देता है। हमेशा रियलिस्टिक प्लान बनाओ और हर सिटी का प्रॉपर टाइम दो। तीसरा मिस्टेक, लास्ट मिनट बुकिंग्स। होटल्स, ट्रेन्स और अट्रैक्शंस का एडवांस बुकिंग से आपको पैसे भी सेव होते हैं और हैसल भी कम होता है। अब चलिए सेफ्टी टिप्स की बात करते हैं। स्पेन में पिक पॉकेटिंग कॉमन है, स्पेशली टूरिस्ट एरियाज में, इसलिए हमेशा अलर्ट रहे। बैग हमेशा फ्रंट में कैरी करें और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी या डिजिटल कॉपी रखो, ताकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेफ रहे। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आपका स्पेन ट्रिप सेफ, स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली स्पेन ट्रैवल गाइड।
अगर आप यूरोप का पहला ट्रिप प्लान कर रहे हो तो स्पेन डेफिनेटली परफेक्ट चॉइस है। सेफ, अफोर्डेबल और फुल एक्सपीरियंसेस। इस गाइड में मैंने स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी, वीज़ा टिप्स, बजट ब्रेकडाउन, फूड ऑप्शंस और सेफ्टी टिप्स कवर की है ताकि आपका फर्स्ट ट्रिप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं, शेयर करें आपके ट्रैवल बडीज़ के साथ और सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ट्रैवल टिप्स मिलते रहें। और कमेंट में लिखिए आप स्पेन कब विजिट करना चाहोगे और कौन सा सिटी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा और उनके ऊपर फ्यूचर गाइड्स भी बना सकते हैं। स्पेन के साथ यूरोप का फर्स्ट ट्रिप आपके लिए यादगार और इजी हो। बस थोड़ा प्लानिंग और स्मार्ट टिप्स फॉलो करना है और आप रेडी है एडवेंचर के लिए।